हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे 14,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने मुझे ना, जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, वैसे ही मेरी ज़िंदगी थी जो बिल्कुल डूब चुकी थी। लेकिन आप सब मेरे सपोर्ट में खड़े होकर, मुझे लाइक करके, सब्सक्राइब करके, मेरा सपोर्ट करके आप लोगों ने मुझे एक नया, ये सोचिए कि रास्ता दिया है चलने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद करूं? आप लोगों को जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। मेरी मेहनत तो तभी काम आई जब वो आप तक पहुंची, जब आप लोगों ने उसे सराहा, आप लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया, वरना मेरी मेहनत किसी काम की नहीं थी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, आप लोग मेरे लिए वही बने हो मेरे जीवन में। जब मैं पूरी तरह डूब चुकी थी, टूट चुकी थी, तब मुझे वीडियो बनाना एक रास्ता दिखा और सहारा बने मेरा आप लोग, जो आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरे लिए एक एक लाइक, एक एक सब्सक्राइब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जीरो से लेके आज 14,000 तक मैं कैसे पहुंची हूँ मैं ही जानती हूँ। लेकिन हर दिन मुझे मोटिवेट किया आप लोगों ने, आप ही लोगों ने मुझे हर दिन बहुत ज़्यादा हिम्मत दी है, तब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आगे भी मेरा साथ ऐसे ही देना, कभी मुझे कमज़ोर मत होने देना। मुझे अभी और भी ज़्यादा आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है, मदद करता है, और मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए मैं कितनी कमज़ोर रही हूँ, मेरी कैसी लाइफ रही है आप भी जानते हो। तो इंसान ही इंसान के काम आता है। आप सब भले मेरी नज़र से दूर हो, लेकिन आप लोग मेरे बहुत काम आए हो, बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। देखिए मिडिल क्लास के फैमिली के लोग को भी आगे बढ़ने का हक है, अपना टैलेंट दिखाने का हक है, बट उसे लोग समझते नहीं हैं, वो जगह नहीं देते हैं। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपना बेस्ट दूँ, अच्छा दिखाऊँ। बट जो मेरे पास है वही मैं आपको दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ। और इसी में आप लोगों को अपना प्यार सपोर्ट दिखाना है, और मुझे आगे तक लेके जाना आप ही लोगों को है। तो मेरी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद और आप सबका साथ, मैं बहुत आगे जाना चाहती हूँ, लेकिन जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा मैं कहीं भी नहीं पहुँच पाऊँगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी नए नए जुड़ते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। लाइक भले ना करो, बट एक कमेंट ज़रूर किया करो। आपके कमेंट से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। थैंक यू सो मच 14,000 सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू। जब मैं अपने सारे दुख आपको बताती हूँ, तो मैंने सोचा ये खुशी की बात भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, और मैं हर बार ही शेयर करती हूँ। और फ्रेंड, जल्दी ही पेमेंट आने वाली है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड, मैंने ना नहा धुल लिया है और आग पर ही मैं पानी गर्म करती हूँ। वैसे वाटर हीटर है, पर मकान मालिक नहीं जलाने देता है, नहीं यूज़ करने देता है इलेक्ट्रिक चीज़ें। तो बच्चों के लिए सुबह मैं पानी गर्म करती हूँ, नहाने के लिए, ब्रश के लिए, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अभी जब मैं वॉइस कर रही हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ा कपकपा सी रही है, क्योंकि मैं अंदर बैठ के कर रही हूँ और मुझे बहुत ठंडी लग रही है। तो इस तरह ठंडी, इस तरह जो जम्मू कश्मीर है इस तरफ ठंडी थोड़ा ज़्यादा पड़ती है। और सबसे बड़ी बात ना, मुझे इस तरह धूप भी नहीं मिलती है। आपने हमारा घर का एरिया तो देखा ही है। लेकिन फिर भी दिन भर इतने काम होते हैं कि बिज़ी रहती हूँ, तो पता नहीं चल पाता है कि कब सुबह हुई कब शाम हुई। तो अब करनी है नाश्ता, और मैंने अपने लिए भी थोड़ा पानी गर्म कर लिया था, नहा लिया। आज बाल धुले हैं तो पूजा पाठ करके फ्री हो गई हूँ। सुबह जो नाश्ता बनाया था वही थोड़ा सा मेरे लिए भी रखा है, तो अभी खाऊंगी। लेकिन अभी मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया है। आजकल इतना दिन कम हो रहा है, मतलब छोटा हो रहा है, कि पूज नहीं पा रहा है, सच बता रही हूँ। तो थोड़ी सी धूप यहाँ आती है आखिरी में, सीढ़ियों में, टंकी के पास, पानी की टंकी के पास। तो यहीं सीढ़ियों में मैं बैठूंगी, 5 मिनट खाना खाऊंगी, धूप सेकूंगी और बाल सुखा लूँगी, और फिर से अपने काम में लग जाऊंगी। तो इतनी सी ही धूप रहती है यहाँ सीढ़ियों पे, बाकी सब तरफ से बंद है तो धूप नहीं मिल पाती है। तो ये कुछ कपड़े आए हैं अल्टर के लिए, तो ये मुझे करने हैं। तो देखिए, अब जान पहचान के लोग हैं, मना कर नहीं पाती हूँ, पर क्या करूँ, मैं हमेशा से ही ऐसी हूँ फ्रेंड। जितना मैं आप लोगों से बोलती हूँ उतना मैं लोगों के सामने नहीं बोलती हूँ। ये तो वीडियो मेरा कंटेंट है, मुझे बोलना बताना तो पड़ता ही है। अगर मैं चुप रहूँगी तो मेरे वीडियो कैसे चलेंगे। तो कुछ कपड़े आए हैं, उन्हें अल्टर करूँगी। मैं आपको ये कपड़े भी अभी दिखाती हूँ, और ये कपड़े मुझे अभी अर्जेंट में देना है। तो मैंने जो कपड़े धुले हैं वो मैंने फुला के रख दिए हैं। तो बच्चों आ जाएंगे जब बच्चे 3:30 बजे, तो उनकी ड्रेस और ये सारे कपड़े इकट्ठे धुलूँगी। अभी धुलने वाले कपड़े पीछे कर दिए हैं और सिलने वाले कपड़े पहले फैला के बैठ गई हूँ, क्योंकि कुछ काम ऐसे आ जाते हैं कि बस अभी करके दे दो, अभी करके दे दो, ऐसा होता है। तो ये सूट नहीं है,
ये जो जैकेट नहीं होती हैं फर वाली, ये वही हैं दोनों। अब कस्टमर को मैं क्या ही कहूँ, आप भी समझते हो कि कुछ लोग बातें बिल्कुल नहीं समझते हैं, चाहे कितना ही प्यार से कहो। तो ये है फर वाले कपड़े, मोटे नहीं हैं तो पतले। पर ये जो मेरी मशीन है ये छोटी मशीन है, हैंड मशीन है। तो इस पर फर वाले कपड़े या जीन्स के कपड़े या सिनील फैब्रिक जो वेलवेट का होता है वो नहीं सिलता है। तो फर वाले कपड़े पे तो मेरी मशीन बिल्कुल भी काम नहीं करती है। लेकिन मैं क्या करूँ, नहीं समझते हैं लोग। चलो कोई नहीं, कर देती हूँ, जैसा बनेगा वैसा कर दूँगी। तो अगर आपके पास इस तरह के कपड़े हैं तो आपका नहीं हो पाएगा छोटी मशीन में, तो आप पेपर लगा के करना, मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो फ्रेंड चलिए मैं आपको अपना चैनल दिखाती हूँ, किस तरह मैंने जीरो से शुरू किया है और मेरे कौन कौन से वीडियो चले हैं, मेरे कैसा, कब मैंने चैनल खोला। तो मैंने अपना चैनल खोला था लास्ट नवंबर 2023 में, 14 नवंबर को खोला था शायद। तो मुझे 1 महीना उस साल का मिल गया था 23 का, और बाकी मिल गया था 24 का। तो 2024 में अगस्त में मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया था, मतलब साल पूरा होने से पहले ही मोनेटाइज हो गया था। और फिर 25 की जो जनवरी होती है उसमें मेरी फर्स्ट पेमेंट आ गई थी। तो ये देखो मेरे वीडियो कैसे एक एक करके, पहले मैं सोचती थी वीडियो बनाना मतलब बहुत बड़ी बात है, मतलब असंभव था ये काम मेरे लिए। लेकिन एक एक वीडियो एक एक व्यूज़, एक एक सब्सक्राइबर जोड़ जोड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये सब कंप्लीट किया है क्योंकि देखिए ज़रूरत ही इंसान को आगे ले जाती है। अगर ज़रूरत है आपको तो यकीन मानो कि आपको अपने आप ही हौसला हिम्मत मिलेगा, समझ आएगी। ज़रूरत थी मुझे, और दूसरों का देख देख के जो वीडियो आते हैं यूट्यूब पे, उन्हें देख देख के मैंने एक एक चीज़ें सीखी हैं, की हैं। बहुत सारी गलतियाँ मेरी भी रही हैं। आप मेरे पहले के वीडियोस देखोगे तो आपको वॉइस समझ आएगी कि कैसी थी मेरी आवाज़ और कैसे थे मेरे वीडियो। तो ये वीडियो मेरे 2-3 वीडियो जो चल गए थे, वायरल हो गए थे, वो तब के हुए थे जब मेरी हैंड मशीन थी। मेहनत मैंने हमेशा से ही की है, मेहनत से मैं कभी जी नहीं चुराती हूँ। लेकिन बस कहते हैं ना कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, तो वही हुआ है मेरे पास। मेहनत तो मैंने पूरी की है, बट जब समय आया सफलता तभी मिली है। तो आप तक पहुँचने में, अपनी पहचान बनाने में मुझे बहुत समय लगा है, लेकिन अब आप सबका साथ है मेरे साथ, सपोर्ट है मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब काम में वो ध्यान देती हूँ कि चलो एक दिन भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए मैं कंटिन्यू काम करती हूँ। और ये जो मेरी उसकी गूगल एडसेंस वाली वीडियो थी, ये भी बहुत चली थी, और फिर इसके बाद जल्दी ही मेरी पेमेंट भी रेडी हो गई थी। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके पास फर वाले कपड़े हैं ना जो नहीं आपकी मशीन पे सिलते हैं, तो आप पेपर लगा के इनमें स्टिचिंग कर सकते हो। मैं ऐसे ही कर लेती हूँ क्योंकि ये काम कभी कभी के ही होते हैं, तो कर देती हूँ। बाकी मेरी ये छोटी मशीन है, इस पर जो भी इस तरह के कपड़े होते हैं ना वेलवेट के, जो भी ये नहीं सिल पाते हैं। तो फ्रेंड ये है मेरा चैनल, ये है मेरे 14,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो जब भी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ। तो एक एक सब्सक्राइबर जोड़ के पहले 1000 हुआ, फिर 2000 हुआ, फिर 5000 हुआ, और अब 14 हो गया है, और जल्दी ही 15-20 भी होगा। सो मैं अपनी एक एक छोटी से छोटी खुशी आपके साथ शेयर करती हूँ और करना चाहती हूँ, क्योंकि हर लेडीज़ जो है वो मेरे साथ जुड़ी है और उन्हें अच्छा लगता है कि मेरी पेमेंट, मेरा चैनल, मेरे वीडियो सब अच्छा लगता है। तो मैं सब कुछ ही शेयर करती हूँ, क्योंकि जो मेरा चैनल है ये ब्लॉग टाइप है। तो जो भी होता है मेरे साथ मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, और शेयर इसीलिए करती हूँ सारी अपनी खुशियाँ, अपनी पेमेंट, ताकि जितनी भी मेरी बहनें जुड़ी हैं उन्हें थोड़ा हिम्मत मिले, वो हारें ना और अपना काम करें। तो आप भी अपनी पूरी मेहनत करिए, सफलता मिलती है, ज़रूर से मिलती है, बस थोड़ा सा सब्र चाहिए होता है। क्योंकि देखिए भगवान भी देखते हैं कि हम कितने लायक हैं, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो मेहनती लोगों की भगवान ज़्यादा परीक्षा लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अपनी पूरी मेहनत करते रहिए। सो फ्रेंड ये जो है ना फर वाले कपड़े, इसमें ना बिल्कुल भी टाँका नहीं लग रहा था, मतलब मैंने जो पेपर लगाया है इसके ऊपर भी टाँका छोड़ छोड़ के मशीन चल रही थी, लेकिन मैंने कर दिया है पेपर लगा के। तो मतलब सिलाई कहीं कहीं छूट गई है, कहीं कहीं हो गई है। अब इतना करके मैं दे दूँगी, क्योंकि अगर मैं ना करती ना तो ये लगता कि इसको करना नहीं है या इसको घमंड है, कुछ भी। क्योंकि पहचान के लोग हैं, पता नहीं किस बात का क्या मतलब समझ लें, पता भी नहीं चल पाता है। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर मैं कर देती हूँ, फिर मैं दिखा भी दूँगी, बता भी दूँगी कि देखो कैसे काम हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये जल्दी उन्हें समझ आ जाएगा आसानी से। सो अगर आपके पास इस तरह के कपड़े हैं, और हाँ और भी बहुत सारी ट्रिक होती हैं
कि जैसे टेप लगा के सिलना ये सब करके, पर मैंने ये सब करके देखा है, मेरी मशीन पे ये सब नहीं होता है या शायद मुझसे नहीं बनता है। लेकिन पेपर लगा के 100% परफेक्ट काम हो जाता है। कई सारे मैंने अपने कस्टमर के वेलवेट के कपड़े सिनील फैब्रिक के सिले हैं ऐसे ही पेपर लगा लगा के, क्योंकि ऐसे काम कभी कभी आते हैं तो पेपर लगा के मैं सिल देती हूँ। तो इस तरह से मेरा सिलाई का काम चलता है। और बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी हम सिलाई कैसे करें। तो देखिए, सिलाई के लिए आपका पढ़ा लिखा होना, डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, शहर का गांव का होना ज़रूरी नहीं है, एज का होना ज़रूरी नहीं है कि कौन सी एज में करेंगे। अनपढ़ औरतें भी पैसे कमा सकती हैं सिलाई करके, क्योंकि सिलाई एक ऐसा काम है, समझ लीजिए ये घरेलू काम है, ये हमारी गृहस्थी से जुड़ा हुआ काम है। ये मुझे लगता है कि बिजनेस में नहीं, अपने घरेलू काम में आता है। क्योंकि ये जो मशीन है हमारे फटे पुराने पहले जो है इसी के लिए यूज़ करती थी महिलाएं कि हमारे घर के फटे पुराने कपड़े सिलते जाएं। पर अब की महिलाएं क्या करती हैं, इसी से पैसे कमाती हैं। महिलाओं ने अपने जो पैसे कमाने का साधन बना लिया है मशीन को। आपने देखा होगा पहले सिर्फ शहर में कपड़े सिले जाते थे, बड़े बुटीक में, जिनके पास भी मशीन होती थी वो अपने घर के कपड़े सिलते रहते थे। लेकिन अब यही घर की मशीन बहुत काम आ गई। हर महिला घर बैठे थोड़ा बहुत कमा लेती है, अगर इंटरेस्टेड है, उसे पैसे की ज़रूरत है। तो बहुत सारी बहनों ने एक बार कमेंट भी किया था जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे करें, बुटीक का काम कैसे करें, सिलाई का। तो देखिए, सिलाई के काम के लिए पढ़े लिखे होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो बिल्कुल गांव की हैं और बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो पार्लर भी चलाती हैं और सिलाई भी करती हैं। तो आप ये कर सकती हैं, इसके लिए पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको समझ होनी चाहिए अपने नापने की, काटने की, सिलने की, इन सब चीज़ों के, अपने जो ग्राहक हैं उन्हें हैंडल करने की। बाकी मुझे नहीं लगता कि सिलाई के काम में पढ़ाई से रिलेटिव किसी चीज़ की ज़रूरत है। पर हाँ, अगर आप बड़े लेवल पर कोर्स करती हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, तभी डिग्रियाँ मिलती हैं। तो इस तरह का सिलाई का काम होता है। और फ्रेंड, अगर आपको अर्निंग करनी है तो आजकल हैंड क्राफ्ट का, हैंड वर्क का बहुत ट्रेंड हो गया है। तो आप तो ठंडियाँ भी हैं, आप बुनाई भी कर सकते हो, कढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे काम हैं। तो बहुत सारे काम हैं, जैसे पिलो कवर बनाना, अच्छे अच्छे डिज़ाइनर। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर सकते हो, बहुत सारे आसपास के लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और हमारे और आपके जैसे ही लेडीज़ से ही करती हैं, सारा टैलेंट लेडीज़ों में ही होता है। तो बहुत सारी बहनें कर रही हैं, कुछ ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में रखती हैं, कुछ इंस्टाग्राम पे सेल करती हैं। तो ऐसे काम चलता है। तो आप लोग भी, कुछ लोग शॉपिंग करते होंगे इंस्टाग्राम से या कहीं ना कहीं से, तो इस तरह से काम चलते हैं। अगर आपको कुछ आता है हैंड क्राफ्ट लेकर तो आप उसे कर सकते हो। बहुत सारी बहनों को जैसे सिलाई नहीं आती है तो कढ़ाई बुनाई अच्छी आती है, आप वो भी कर सकते हो, या और जो भी आपको आता है वो कर सकते हो। तो आजकल देखिए हर हाथ में मोबाइल है, तो मुझे लगता है कि आसान है काम को करना। व्हाट्सएप ग्रुप में अपना काम शेयर करो और अपने डिज़ाइन शेयर करो और इंस्टाग्राम पे करो। देखिए, मैं नहीं करती हूँ ये सब, पर मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि काम चलता नहीं है। तो आप कर सकते हो, अगर आपके पास फ़ोन है तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर करके अपना काम बढ़ा सकते हो, दिखा सकते हो और काम अपने पास ला सकते हो। तो मोबाइल बहुत इजी कर देता है कामों को। पर ना ही मैं अपने किसी भी काम को इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई और अदर ऐप नहीं चलाती हूँ, खाली यूट्यूब ही चलाती हूँ और इसी से मैं अपनी अर्निंग के पर्पज़ से ही चलाती हूँ चैनल, बस। बाकी का मेरा काम जो सिलाई का है वो ऐसे ही चलता है, कुछ अल्टर का, कुछ नया। और इतना ही मेरे पास टाइम भी होता है, बहुत ज़्यादा काम मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर मुझे वीडियो भी करनी होती है। चैनल चल गया है तो इसको भी मैनेज करना है। सो इस तरह से मैं करती हूँ। आप करना चाहें तो आप ज़रूर से कर सकती हैं। सिलाई के लिए महिलाओं का पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हो। बस आपको काम अच्छा आना चाहिए, काम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, किसी का काम ख़राब नहीं होना चाहिए। और काम में फिनिशिंग लाने के लिए आपको रोज़ करना पड़ेगा काम को, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रोज़ काम करना पड़ेगा। अगर आप कभी कभी करेंगी तो फिर स्पीड और फिनिशिंग दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। तो हर दिन ही आपको मशीन 1-1.5 घंटे चलानी चाहिए, तभी आपके ग्राहक भी बढ़ेंगे, काम भी बढ़ेगा, फिनिशिंग भी बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और फ्रेंड, वीडियो को हमेशा फुल वॉच किया करो आप लोग, स्किप बिल्कुल मत किया करो। और जो भी मेरे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।